नमस्कार मेरे मित्रों, हम सीटेट इंग्लिश एमसीक्यू का 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट 2026 में जो आने वाले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें इंग्लिश वर्बोलॉजी और कंटेंट दोनों हमारे पास हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। ठीक, ये कह रहा है इसमें क्या चीज कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। विच आर द फॉलोइंग फ्रेजेज A, B and C and V bold in the given below. Each sentence should be replaced or the phrase printed in bold in following sentence to make the sentence grammatically correct. Grammatically जो correct उनको हमको सही बताना है। फर्स्ट हमारा प्रश्न है क्या? Our hope was the grade should not enter college till he had some grammatically in sentence. Grammatically in grounding in sentence. Bekara, our hope was that that he would not college till he had some ground in science. ये पहला हमारा प्रश्न है। तो है इसमें बताना है ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, जो मेन वर्ब है वो कौन कौन सा सही है। तो हैड सम ग्राउंड ऑफ बी वाला ऑप्शन सही या बी वाला हैड सम ग्राउंड फॉर, या हैड टू हैव सम ग्राउंड फॉर, या हैड बीन गिविंग सम ग्राउंड फॉर। पहला ऑप्शन है। इसमें कौन वाला ऑप्शन आपको चारों में से कौन वाला ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन सही होगा, हैड सम ग्राउंड फॉर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है द बैंक इज overstaffed has led to low productivity. The bank overstaffed has led to low productivity. बताना led to पहला ऑप्शन। दूसरा है will led toward C and has led in and D which has led in। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा? सेकंड वाला का ऑप्शन होगा डी है which has led in। Next, third question. Third है you delay in taking a decision convey a negative impression। ये वाला हमारा बताएं तीसरा वाला प्रश्न क्या हो कौन सा होगा? You delay in taking decision convey a negative impression। बी वाला ऑप्शन कौन सा? तीसरा का ऑप्शन क्या होगा? ये होगा यू डिले टू टेक, इफ यू डिले टेकिंग, टू डिले बाय टेकिंग, यू डिले इन टेकिंग, यू डिले इन टेकिंग। मान ए बी सी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? थर्ड वाला। तो थर्ड वाला का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा टू डिले बाय टेकिंग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फोर्थ, टुडे मैनेजमेंट शुड itself our often to work for NGO even though salaries offered to them are low। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट वाला स्टूडेंट itself, स्टूडेंट themselves, स्टूडेंट have, स्टूडेंट himself has। बताना है चारों ऑप्शन में से कौन वाला ऑप्शन चौथा का सही होगा। चौथा का ऑप्शन कौन होगा? चौथा का ऑप्शन बी सही होना है। स्टूडेंट देमसेल्व्स आर, अपने आप ही करेंगे। नेक्स्ट पांचवा, absence of any guidelines they are unwilling to take up the project। बताना है इसमें कौन वाला ऑप्शन सही होगा? ए वाला absent of, बी in the absence of, सी because the absence, या डी without being absent। चारों ऑप्शन में देखना कौन वाला ऑप्शन सही है। तो हमारा पांचवें का आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। पांचवें का आंसर बी, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ। क्लियर है। नेक्स्ट छठवां का वी हैड 5 फिंगर इन ईच हैंड, वी हैड 5 फिंगर इन ईच हैंड। ये वाला ऑप्शन है हैव 5 फिंगर फॉर बी, या बी होगा, या बी होगा हैड 5 फिंगर ऑन, या सी हैव 5 फिंगर इन, या डी हैव 5 फिंगर्स ऑन। इन बताना है चारों ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन
सही होगा। छठवें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? हाँ, छठवें का ऑप्शन हो जाएगा डी, हैव 5 फिंगर ऑन, 5 फिंगर ऑन। क्लियर है? 6, he regretted that he had acted so rashly in class। इसमें बताना 7वां में कौन सा ऑप्शन सही होगा? because he had act, that he had act, या सी because he had acted, या डी no correction required। 7वां को बताना ABCD में का कौन सा सही होगा? हाँ, 7वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, नो करप्शन रिक्वायर्ड, इसमें कोई करप्शन नहीं करना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 8वां क्या कह रहा है? 8वां है he is working hard to success for the examination, for succeeding, या बी for success, या नो correction required, या for success into। 8 वाला ऑप्शन क्या होगा? 8 वाला ऑप्शन क्या होना? 8 वाला ऑप्शन हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, इसमें भी कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। इट इज वर्किंग हार्ड टू सक्सेस फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि कठिन परिश्रम कर रहा है परीक्षा में पास हो जाए बेचारा, इसमें कुछ ऑप्शन कोई भी करेक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट, द पुलिस आर ट्रीटेड हार्ड फॉर ट्रैकिंग ऑफ द रॉबर्स। उसे ट्रीट करे, चोरों के बारे में पूछ रही है। क्या पूछ रहे हैं? ट्राइंग हार्ड टू ट्रैक डाउन, पहला ऑप्शन सही होगा, या ट्रायड हाइड ट्रैकन, या ट्राइंग हार्ड टू ट्रैक अप, या ट्राइड हार्ड फॉर ट्रैकिंग डाउन। इन चारों ऑप्शन में कौन सा 9वां का सही होगा मेरे मित्रों? तो 9वां का फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ट्राइंग हार्ड टू ट्रैक डाउन। क्लियर है? नेक्स्ट 10 नंबर का, द कंपनी हैड डिसाइड फॉर नॉर्मल इट्स रिलेशन विथ इट्स क्लाइंट, अपने क्लाइंट के बारे में नॉर्मल रिलेशन करना चाहती। क्या है? हैज डिसाइड टू नॉर्मल, या बी हैड डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज, हैड डिसाइड टू नॉर्मलाइजेशन, हैड डिसाइडेड टू नॉर्मलाइजिंग। इन चारों ऑप्शन में बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा 10वें का? तो 10वें का ऑप्शन कौन होगा? बी, हैज डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज। क्लियर? नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न है, न्यूज़पेपर हैव ग्रेट पावर बिकॉज देयर इनकरेज सर्कुलेशन। बताना न्यूज़पेपर क्या करता है? ऑन अकाउंट, बिकॉज ऑफ, एज ए रिजल्ट, या ओइंग। इसमें बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा 11 नंबर का? 11 नंबर का आंसर क्या होगा? बी, बिकॉज ऑफ। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर का क्या कर रहा है? बिसाइड क्रिटिसिज्म ऑफ सम सुपरवाइजर्स द चेयरमैन स्टिल कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉइज। हाँ, बता दिया एम्प्लॉइज को क्या करना है। क्लियर है? इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा 12 नंबर का? तो 12 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? ए। 12 ऑप्शन का ऑप्शन क्या होगा? ए, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फ्रॉम। क्लियर है? नेक्स्ट 13वां नंबर का, he will be handling the next project since he has vastly experience in the business। क्या हो जाएगा? ए वाला, बेस्ट एक्सपीरियंस, वेस्टली एक्सपीरियंस, या वास्ट एक्सपीरियंस, या द वास्ट एक्सपीरियंसिंग। इन चारों ऑप्शन बताना है 13वां का कौन सा सही होगा। हाँ, 13 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, वास्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट 14वां, द एक्सपीरियंस training accidental turn off the light during the presentation has, पहला ऑप्शन has accidentally turn off, by accident turn on, accidentally turn off, या accidentally turning off। इन चारों ऑप्शन बताना कौन सा 14वां का ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, 14वां का सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट 15 नंबर का, attempts by both parties to reach for the consumers have not succeed। first all option, reach at, to reach in, reaching to reach afar। 15वां ऑप्शन बताना 15वां में से कौन सा सही होगा। तो 15वां में का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, बी वाला ऑप्शन, टू रीच। नेक्स्ट 16, children nowadays are watching too much television, now watching too much television, more of, very much of,
मच ऑन या नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसमें टेलीविजन बच्चे कितना देख रहे हैं, 16वां नंबर का ऑप्शन का होगा, हाँ नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट 17, द अप्रोच हैज रिसर्च effectively the methodology of have effectively had effect has affected will effectively। इसमें चारों ऑप्शन में बताना कौन सा 17वां का ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, 17वां का हैज अफेक्टेड वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है मेरे मित्रों। नेक्स्ट 18 नंबर का, द रिसर्च रिपोर्टेड देयर इज बेस्ट एट सर्वे। सर्वे क्या है, बेस्ड ऑन ए, बेस्ट एट ए, बेस्ट ऑन ए या बेस्ट इनटू ए। इन चारों ऑप्शन बताना 18वां का कौन सा सही होगा। हाँ, 18वां का बी, ए वाला ऑप्शन बेस्ट ऑन सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 19 का, द बोर्ड हैज इनएबिलिटी टू प्रोवाइड एनी प्रॉपर strategy to outdo the competition। पहला है not being to provide it, has been unable to provide, cannot provide for, is being unable to provide। इसे बताना कौन सा ऑप्शन 19 का सही होगा। 19 का ऑप्शन कौन होगा, 19 का ऑप्शन सी वाला सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 20 नंबर का, did the court not intervene the matter many students should have been denied admission because the court intervened in until the court had intervened, had the court not intervened in, if the court entered between। 20 वाला ऑप्शन बताना कौन ए बी सी में कौन सही होगा। 20 वाला सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 का, बजट होटल आर बीइंग सेट अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड द ट्रेवलर विद द एकोमोडेशन एट रीजनेबल रेट्स। बताना है रीजनेबल। 21 वाला आंसर क्या होगा। फर्स्ट का, आर टू बी सेट इन, विल बी सेट अप या वेयर सेट अप थ्रू या नो करप्शन रिक्वायर्ड। 21 का बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। 21 का ऑप्शन का हो जाएगा डी वाला सही है। क्लियर है। नेक्स्ट 22 का, डायरेक्टली द मीटिंग कमर्स देन द बेस्ट कॉल द चेयरमैन रिजाइनेशन। नो सूनर हैड, पहला ऑप्शन नो सूनर हैड द मीटिंग कमर्स देन, या बी एज द मीटिंग कमर्स हिम, या हार्डली डिड द मीटिंग कमर्स, या सून आफ्टर द मीटिंग कन्वेंस डस्ट। इसे बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी में वैशामा का होगा, ए वाला ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट 23 का, द डायरेक्टर सेड he had not want to see either of the student who had failed and ordered them leave। आंसर होगा कौन सा, पहला वाला ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द स्टूडेंट, नोन ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट एंड एनी ऑफ द स्टूडेंट। इन 23 नंबर का बताना चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा चारों ऑप्शन में कौन है, डी वाला ऑप्शन सही है, एनी ऑफ द स्टूडेंट। क्लियर। 24 नंबर का प्रश्न है, यू यूजुअल हैड मीटिंग ऑफ all department had every Friday, as usual as, B as usual है, C usual है, D unusual है। A B C D में से बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। हाँ, C वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 25 नंबर का देखते हैं, our 50% of the people in the country can not have any access to banking service। बताना है। 25 नंबर का, have not any, बी वाला आर हैविंग नॉट, सी डज नॉट हैव, डू नॉट एनी, एंड डी डू नॉट हैव एनी। 25 नंबर का बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 25 का बताइए। हाँ, 25 का डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे मित्रों। नेक्स्ट 26 का, अनिल्स फ्रेंड हैड कन्विंस्ड हिम विथड्रॉ रजिस्ट्रेशन। विथड्रॉ रजिस्ट्रेशन 26 का है, इन विथड्रॉवल हिम, बी फॉर विथड्रॉवल फॉर्म, C to withdraw his, D to withdraw from his। यानी 26 का बताना ABC में कौन सा सही होगा। 26 का कौन सा होगा, हाँ बी वाला ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे मित्रों। नेक्स्ट 27 नंबर, इंडिया एंड चाइना हैव मेनी लार्ज नंबर ऑफ द एजुकेटेड
वर्कर देन ब्राजील। इसका ऑप्शन क्या होगा? लार्ज नंबर, द लार्जेस्ट नंबर, लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर। दो लोगों के बीच तुलना है तो देन आना चाहिए, देन आना चाहिए। आगे भी लार्जर लार्जेस्ट, लार्जर लार्जर लार्जेस्ट बताना है, इसमें बताना है कंपैरेटिव डिग्री और सेपरेटिव कंपैरेटिव डिग्री बताना है। बहुत अच्छा। 27 नंबर का बताइए कौन सा है सर? शहर। हाँ, लार्जर, ये लार्जर, बहुत अच्छा। दो लोगों की तुलना हो रही है। नेक्स्ट 28 नंबर है, मेनी एक्सीडेंट एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड ऑफ वर्कर डू नॉट रीड द वार्निंग साइन। बिल्कुल सही है। इज द काज ऑफ, आर कॉज्ड ऑफ, आर कॉज्ड बिकॉज, आर कॉजेज ऑफ। 28 का बताना है ए बी सी डी में कौन सा से होगा? हाँ, सी वाला। और कास्ट बिकॉज इसलिए एक्सीडेंट होता है क्योंकि साइन नहीं पढ़ते हुए। लोअर कर। नेक्स्ट, मोस्ट टीचर्स these days prefer play, cricket, tape, purchasing other hobbies. क्या? prefer played, prefer playing, prefer to playing, prefer to play। ये बताना 29 में ए बी सी डी में ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रीफर प्लेइंग, इसीलिए प्रीफर प्लेइंग हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर का। ही कॉर्डली इंक्वायर्ड हाउ वाज माई हेल्थ। माई हेल्थ कैसा है? माई हेल्थ वाज, माई हेल्थ हैड, माई हेल्थ इज माई हेल्थ। इस चारों ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, इसमें हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, माई हेल्थ वाच। ठीक है मेरे मित्रों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।